गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज। मनोरमा इंडस्ट्रीज के कुछ दिनों पहले ही Q3 के अपडेट्स आए हैं एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स वंस अगेन। इस कंपनी को मैं 1-2 क्वार्टर से ट्रैक कर रहा हूँ एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम फिनोमिनल रिजल्ट्स। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। इसके Q3 के नंबर्स कैसे थे, इसके रेवेन्यूज का गाइडेंस कैसा था, हाउ इज द एग्जीक्यूशन दैट दी मनोरमा इंडस्ट्रीज हैव बीन डूइंग इट, व्हाट कैपेक्स प्लान दे हैव, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एंड इस पूरे इंडस्ट्रीज में ये क्या ऐसा चेंज हो रहा है जहां पर 112% की सेल्स ग्रोथ Q3 में उन्होंने पोस्ट की है। सो क्या रीजंस है इस सारी ग्रोथ के पीछे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक अलग इंडस्ट्री है जो दिस इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अवर नॉर्मल फाइनेंस, बैंक्स, कंज्यूमर रिलेटेड थिंग्स। सो उससे थोड़ा सा हटके बिजनेस मॉडल है, इसीलिए थोड़ा इन डेप्थ भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे आने वाले समय में ये कंपनी इट हैज़ अ कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस वन ऑफ द बिग मल्टीबैगर्स गोइंग फॉरवर्ड। देयर इज नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन। आई रिक्वेस्ट you to do your own due diligence to produce any position in these kind of stock because these are the small cap stock। तो आते मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में समझने के लिए। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है ये पहले आपको समझना होगा ये करती क्या है। तो सबसे बेसिक चीज यहाँ पर ये लोग करते हैं कि ये कोको इक्विवेलेंट बटर को प्रोड्यूस करते हैं अपने प्लांट्स में। इनका रायपुर में सबसे बड़ा प्लांट है जहां पर सीड्स से ये कोको बटर इक्विवेलेंट प्रोड्यूस करते हैं। ये कोको बटर होता क्या है, आपने अगर देखा होगा कि ये चॉकलेट्स है, हर्शी का चॉकलेट है, फेरोरो रोशर का चॉकलेट है, नेस्ले का चॉकलेट्स है और आपके केक्स होते हैं तो वहां पर आपको मेनली ये कोको पाउडर या कोको बटर लगता है टू मेक योर चॉकलेट। और इफ़ यू हैव अ बिग केक एंड उसके ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर डालने के लिए, उसको थोड़ा शाइन आने के लिए आपको ये कोको पाउडर या कोको बटर, ये दोनों चीज़ें आपके चॉकलेट में तो कोको पाउडर होता ही है। तो ये कोको पाउडर या कोको बटर जो बनता है वो कोको सीड्स से बनता है। तो मेनली क्या हो रहा है इस इंडस्ट्रीज में, तो ये जो कोको के प्राइसेस है वो बहुत ऊपर नीचे होते हैं। इनमें वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और पिछले 2 साल से कोको के इस आइटम्स के ऊपर प्राइस जो है, ये एक वन ऑफ द रॉ मटेरियल है, तो इसकी प्राइस जो है बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ गई है। एंड इसीलिए देर इज़ अ इम्पैक्ट ऑन कंपनीज लाइक द चॉकलेट कंपनी, जिसका ये बेसिक रॉ मटेरियल है, उनको खरीदने में दिक्कत इनको आ रही है क्योंकि इनका बहुत सारा पैसा उस चीज़ में जा रहा है इस कोको पाउडर को लेने के लिए फ्रॉम द वेंडर्स। तो आप अगर देखोगे ये मेनली कोको जो है ये बनता है कोको सीड से, और ये कोको सीड से 80% ऑफ द वर्ल्ड्स कोको सीड्स इज बीन देयर इन द अफ्रीका, स्पेशली इन द घाना एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ द अफ्रीका, जहां पर ये कोको सीड पाए जाते हैं। और उस कोको सीड से ये कोको पाउडर, कोको बटर आपको चाहिए चॉकलेट बनाने के लिए, केक बनाने के लिए आपको चाहिए। तो ये हुई पहली बात। वहां पर प्राइस ज्यादा होने की वजह से द पीपल लाइक द चॉकलेट इंडस्ट्रीज इज ट्राइंग टू लुक फॉर एन अल्टरनेटिव, कि अल्टरनेटिव हम कहाँ से इस चीज को रिप्लेस करें, क्योंकि ये तो उनको सस्टेनेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि चॉकलेट के प्राइस आप एक समय के बाद ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो क्योंकि कंज्यूमर वहां पर इंपैक्ट आता है डिमांड में। तो इसीलिए ये कोको बटर इक्विवेलेंट का रेंज बहुत समय से बढ़ी हुई है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी होती है FSCCI, या US का जो FDA है, वो रेगुलेट करता है कि आप चॉकलेट बनाने में इस कोको बटर को कितना आप यूज़ करोगे। पहले 2 साल के पहले इसको उतनी ज़्यादा अनुमति नहीं थी, लेकिन इंडिया में FSCCI जो हमारी जो बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, जो ये फूड प्रोडक्ट्स के आइटम्स को डिसाइड करती है, क्योंकि ये पीपल उसको खाते हैं, तो यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है। तो उन्होंने कहा है कि आप 5% ये कोको बटर इक्विवेलेंट को यूज कर सकते हो आपके चॉकलेट बनाने में। तो हुआ ये है कि 5%, अगर अभी आपको फ्रैक्शन कम लग रहा हो, इस 5% कोको बटर इक्विवेलेंट जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मोर इक्वल टू सेम है कोको बटर जैसी, कोको पाउडर जैसी, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये सेम ही है, देयर इज नो मच डिफरेंस, बट ये इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स है। तो हुआ है बिकॉज ऑफ द FSCCI अप्रूवल्स, इंडिया में ये जो नेस्ले है, हर्शी है, ये सारी जो चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, केक बनाने वाली कंपनी है, इनसे डिमांड बढ़ गई है टू गेट दी कोको इक्विवेलेंट बटर। ये जो CBA जो है उसको उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, और मनोरमा इंडस्ट्रीज यही चीज बनाती है। मनोरमा इंडस्ट्रीज बनाती है कोको इक्विवेलेंट बटर।
तो इनके पूरे अफ्रीका में तो आप अगर देखोगे ये कोको इक्विवेलेंट बटर जो है वो किससे बनता है। पहली तो ये चीज़ ये सीड से बनता है। हमारे यहाँ मैंगो के सीड से, कोकम के सीड से, शिया सीड से, शिया नट सीड्स है, और साल के सीड, वहाँ से इस सीड्स को जंगल में पाया जाता है। ये जो जंगल में पड़े होते हैं वहाँ पर क्या होता है, विलेज एसोसिएशंस होते हैं, जो वहाँ पर जो औरत होती है उनको काम धंधा चाहिए, तो वहाँ पर ये लोग सीड्स को वहाँ से कलेक्ट करते हैं, और उस सीड्स को कलेक्ट करके ये मनोरमा इंडस्ट्रीज जो कंपनी है वो उस चीज़ को प्रोक्योर करती है। प्रोक्योर करने के बाद वो अपने रायपुर के प्लांट में जाके उसका मिलिंग प्रोसेस करती है, इंटेंसिफिकेशन करती है, प्यूरिफिकेशन करती है और फ्रैक्शनाइजेशन करती है। इनके 3-4 बैकवर्ड इंटीग्रेशन के प्रोसेस है। From being procured the seeds like the sal seed, mango seed, kokum seeds and the shea nut seeds which is mainly available in the Africa, इन सारी चीज़ को वो रायपुर के प्लांट में लाके उसके ऊपर मिलिंग, प्यूरिफिकेशन, इंटेंसिफिकेशंस एंड फ्रैक्शनाइजेशन, ये सारे प्रोसेस करके उससे फैटी एसिड निकाल के वहाँ से ये लोग कोको बटर इक्विवेलेंट जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो इस चॉकलेट की इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनको वो बेचते हैं। तो आपको एक समझ आ रहा है कि ओवरऑल ग्लोबली बिकॉज द कोको के प्राइस जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़े हैं, इसलिए देर इज अ नीड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव्स फॉर दिस कोको बटर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द चॉकलेट। इस कोको बटर इक्विवेलेंट को ये लोग सीड से कलेक्ट करके उसको उसके ऊपर बैकवर्ड इंटीग्रेशन की प्रोसेस करने से वहां पर वो अपना प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में वो लोग करते क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट बिजनेस मॉडल है। इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस चीज को कैसे वो लोग बनाते हैं। पहली तो ये सारी जो चीजें हैं, इंडिया में आप देखोगे जंगल बहुत ज्यादा है। आप मध्य प्रदेश देखो, उड़ीसा देखो, वेस्ट बंगाल देखो, महाराष्ट्र का वेस्टर्न घाट देखो, वहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। तो देर इज फ्रॉम द जुलाई टू सितंबर अक्टूबर तक आपको मैंगो के सीड्स मिलते हैं, कोकम के सीड्स मिलते हैं। महाराष्ट्र में जो कोंकण का इलाका है वहां पर कोकम के सीड्स मिलते हैं। और इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इस साल सीड। साल के जो सीड्स है वहां पर बहुत ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। इन तीनों सीड्स इंडिया में मिलते हैं। और चौथा जो सीड है शिया नट सीड्स, वो अफ्रीका के जंगलों में मिलता है, स्पेशली घाना जैसे एरिया में वो ज्यादा मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि आप अगर देखो कि गांव में जो एसोसिएशंस होते हैं जिनके थ्रू इन जो शिया सीड्स है वो पेड़ के नीचे जो पड़े होते हैं उसको कलेक्ट करने का काम वहाँ की औरतें करती है, जिससे उनको भी रोजगार मिलता है। वो कलेक्ट करके उसको क्लीनिंग करके डिशेलिंग करके वहाँ से उसको रायपुर के इनके प्लांट में लाया जाता है, और वहां पर वो मिलिंग करते हैं। मिलिंग करने का मतलब है कि ये सारे जो सीड्स है उसको प्लांट इसमें डाल के, मशीनरीज में डाल के उसको पूरा क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उनका फैटी लिक्विड बन जाता है, क्योंकि आप पूरी चीज को, आप पीनट बटर को अगर आप क्रश कर दो तो वहां पर ऑयली जैसा आप ऑयल निकलता है वहां से, उस तरीके से उसको मिलिंग करते हैं। बाद में आप अगर देखोगे उस चीज से, जैसे क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस करने से वहां से पेट्रोल डीजल बनाया जाता है, उसी तरीके से इस केस में वहां जो इम्प्यूरिटीज हैं उसको उसके बाद मतलब मिलिंग के बाद एक रिफाइनरी आती है। तो रिफाइनरी क्या करती है कि इनका जो इम्प्यूरिटीज है, क्योंकि आपने जो रॉ सीड लाया है वहां पर उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसकी जो इम्प्यूरिटीज है, उसके जो नॉट रिक्वायर्ड आइटम्स है उसको निकालना पड़ेगा, इसीलिए उसको पूरा रिफाइन किया जाता है। तो मिलिंग हो गया, बाद में उसको रिफाइन किया जाता है, एंड देन आता है आपका इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन का मतलब ये है कि आप अगर देखो कि कोको बटर जो मेन है उसके कोई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो कैसे बनती है, उसके मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन से बनती है। तो यही मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ये इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस में ये लोग करते हैं। दिस इज इक्विवेलेंट टू लाइक कोको बटर। तो कोको बटर के मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन को मैच करने के लिए एक इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस है, जहां पर वो लोग ये जो फैटी लिक्विड बनाया है उस चीज को प्रोसेस करके वहां पर उसको थोड़ा सा हीट करके वहां से फिजिकल मॉलिक्यूल प्रॉपर्टीज को इनलाइन करने का काम इस इंटेंसिफिकेशन प्रोसेस में किया जाता है। देन उसका आपका एक स्टेप आ जाता है जो इंपॉर्टेंट होता है, फ्रैक्सिनेशन। फ्रैक्सिनेशन मतलब ये होता है कि आप किसी भी फैटी लिक्विड को, अगर मान लो कि आप इसको बॉईल करते हो तो डिफरेंट उसके बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। तो इस जो लिक्विड बनता है, किसी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो थोड़ा थिकनेस वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, किसी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो थोड़ा लिक्विड बन जाएगा, किसी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वो थोड़ा गैसेस की तरह बन जाएगा। इसीलिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स में उसका सेग्रीगेशंस होता है। तो
इस चीज़ की वजह से वो सीड से जो निकला हुआ प्रोडक्ट्स है उसमें कोको बटर का इक्विवेलेंट होता है, उसको प्रोड्यूस करने का काम इन चारों प्रोसेस से होता है। तो फ्रैक्शनेशन इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन सारी चीज़ों का। पहले क्या होता था, ये मनोरमा इंडस्ट्रीज बाहर से इस चीज़ को करती थी, लेकिन अभी वो सीड से लेके वहाँ से कोको बटर निकालने का पूरा काम, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का पूरा काम अपने फैसिलिटीज़ में करती है। इसीलिए इन कंपनियों को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, क्योंकि आपकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी अच्छी होती ही आप ही सब सारा काम कर रहे हैं। पहले आप वेंडर से करते थे तो आपकी कॉस्ट बच जाती है, एंड यही कॉस्ट का इम्पैक्ट आपके प्रोडक्ट्स में आपको मिल रहा है। तो ये इनका प्रोसेस होगी। अभी उन्होंने क्या किया है कि अफ्रीका में, ब्राज़ील में इन्होंने एक सब्सिडरीज खोली है, जिस सब्सिडरीज के थ्रू गांव में से ये जो औरतें सीड्स कलेक्ट करती है उनको प्रोक्योर करने का काम करती है, ठीक है। और वहाँ से जो शिप करके मटेरियल इंडिया लिया जाता है और इंडिया के उनके रायपुर प्लांट में उसको कोको बटर इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनाए जाते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली Q3 में यूएई में भी एक प्लांट उन्होंने एक सब्सिडरी यहाँ पर खोली है यूएई में। और यूएई में वो करने से, क्योंकि दे वांट टू कैटर दिस मिडिल ईस्टर्न मार्केट, जहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बटर्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट केक्स, chocolate has been increasing and they want to expand into this territory। तो उनका क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इन मनोरमा इंडस्ट्रीज की है इनका स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन नेटवर्क है। मतलब इनका प्रोक्योरमेंट ऑफ द सीड्स इज वेरी हाई और वेरी गुड। सो इन लोगों ने अपने कॉन में कहा है कि हमें कभी भी आगे जाके, इनका रॉ मटेरियल सीड्स है, अगर सीड्स कम बढ़ गया तो इनकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो इनका कहना है कि आप अगर देखो कि इंडिया में 15 लाख टन्स, मेट्रिक टन्स तक ही इतने मैंगो, कोकम और ये साल सीड मिलते हैं, जिसमें से हम यूज़ करते हैं 1.5 लाख टू 2 लाख मेट्रिक टन तक ही हम अभी तक यूज़ कर पा रहे हैं। तो मतलब बहुत ही कम फ्रैक्शन है जो टोटल अवेलेबल सीड्स का कलेक्शन इंडिया में होता है, उससे बहुत ही कम हम यूज़ कर पाते हैं। और पूरे अफ्रीका में, वेस्टर्न रीजन ऑफ अफ्रीका एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 17.6 लाख टन तक ये जो शिया नट सीड्स मिलते हैं, जिसमें से हम 40,000 ही यूज़ करते हैं। तो वो बोलते हैं कि इस प्रोक्योरमेंट ऑफ द सीड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि हम उतना ज़्यादा अभी कैपेसिटी तक पहुँचे ही नहीं है जहाँ तक हमें प्रॉब्लम आए कि यहाँ पर से हमें सीड नहीं मिल रहा है। सो दे ऑलवेज हैव अ गुड सप्लाई चेन नेटवर्क, गुड टाई अप विद दिस लोकल बॉडीज। मैं जो बोलता हूँ कि एसोसिएशन जहाँ से वो औरतें कलेक्ट करती है, उनके साथ अच्छा टाई अप है, जिनकी वजह से उनको सीड्स ऑन टाइम मिलते हैं। हालांकि थोड़ा सा एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है इनका, 27 to 73 इनका रेशो है। मतलब इंडिया में ये 27% माल को बेचते हैं और 73% ऑफ द माल ये एक्सपोर्ट करते हैं। और डॉलर इक्वेशन की वजह से आपने देखा होगा कि बहुत समय से डॉलर भी बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से इनको मार्जिन में भी अच्छा फायदा इनको मिलता है। तो ये हुआ मनोरमा इंडस्ट्रीज क्या करती है। इनमें 2-3 टेलविंड है। पहली तो टेलविंड इस इंडस्ट्रीज में है कि कोको पाउडर के प्राइस के बढ़ने की वजह से देयर इज अ नीड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव फॉर द कोको बटर इक्विवेलेंट, जिसको ये बनाने का काम करती है। दूसरा, यूएस का एफडीए हो, इंडिया का एफएससीआई हो, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कि आप 5% चीज़ों को आप कोको बटर इक्विवेलेंट यूज कर सकते हो। तो इसीलिए ये सारी इंडस्ट्रीज इसके पीछे पड़ी हुई है। और तीसरी सबसे अच्छी बात है, इनका जो सप्लाई चेन नेटवर्क है, इनका जो टाइप से जो लोकल अफ्रीकन बॉडीज से है, इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में, जंगलों में, वहाँ पर जो लोकल एसोसिएशन बॉडी हो जहाँ से प्रोक्योरमेंट का काम है, वो बहुत अच्छा करती है। और उसके बाद इनको डॉलर इक्वेशन, एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है, इसीलिए उनको फायदा उस चीज में भी होता है। एंड सबसे बड़ी बात, ये उस चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा कैपेक्स भी प्लान वो अपने प्लांट में कर रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो फ्रैक्सिनेशन का प्लांट है उसमें कैपेसिटी 15,000 टन तक होती थी पहले, और अभी इसको बढ़ा के 40,000 टन तक उन्होंने फ्रैक्शनाइजेशन प्रोसेस को किया है। इनका जो टोटल रायपुर के प्लांट को अभी 100% यूटिलाइजेशन के ऊपर चल रहा है। तो देयर कैपेक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। पहले ये पूरे जो प्रोसेस में शीड्स को पूरे इसमें से 60,000 टन तक ये लोग प्रोसेस करते थे, लेकिन अभी इनके रायपुर के प्लांट में 120,000 टन ये सीड्स जो है वो मिलिंग और ऑल दिस प्रोसेस जो मैंने बताया वहां से प्रोसेस होकर प्रोडक्ट बाहर निकलता है। तो मतलब देखो कि उसको कैपेक्स भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनके फ्रैक्शनाइजेशन में भी कैपेक्स लगा रहे हैं, और आगे जाते हुए भी उन्होंने कहा है कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन से हम ज्यादा और भी कैपेक्स करने का प्लान इनका है। अभी चॉकलेट, कंपाउंड चॉकलेट बनाने में ही ये लोग काम करने वाले आगे समय में, उसकी अभी उन्होंने टाइमलाइन नहीं बनाई है। तो ये इन जनरल मोटा मोटी हो गया कि मनोरमा इंडस्ट्रीज करती क्या है। नाउ कम बैक टू देयर Q3 रिजल्ट्स। तो Q3 में इनका सेल्स बढ़ा है 112% से, इनका प्रॉफिट बढ़ा है कुछ मुझे लगता है 253% से बढ़ा है।
तो उनको लगभग ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है। और इनको शुरुआत में Q1 2025 में इन्होंने गाइडेंस दिया था कि हम 750 करोड़ का रेवेन्यू इस साल में करेंगे। H1 तक उन्होंने लास्ट ईयर उन्होंने किया था 457 एंड दिस ईयर वो करने जा रहे थे 750, मतलब 64% का रेवेन्यू गाइडेंस ग्रोथ इस कंपनी ने दी थी। ये और आप उनके रिजल्ट्स में देखोगे, Q2 के रिजल्ट 64% था, Q3 का रिजल्ट रेवेन्यू 112% से बढ़ा है। नाउ इन टोटल उन्होंने 538 करोड़ का सेल उन्होंने किया है और एक क्वार्टर अभी बाकी है। नॉर्मली इनका H2 इज बेटर देन द H1, इसीलिए Q3 के नंबर अच्छे आए थे और Q4 के नंबर भी अच्छे आएंगे। Q3 में उन्होंने 209 करोड़ किया है, तो टोटल 750 करोड़ का जो उनका टारगेट था, जिसमें से 538 करोड़ उन्होंने किया है। अभी 212 करोड़ बचा है एंड दे आर very much confident that they will overpass these numbers in the Q4 number, because normally ये उनका Q3 and Q4 is the bigger quarters compared to the Q1 and the Q1 and Q2। तो उनका कहना है कि हम always been on the track to achieve our revenue guidance which उन्होंने have given। दूसरी बात, उनका जो EBITDA परसेंटेज का लेवल है वो भी 15% था पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर्स में, अभी वो 26% तक बढ़ गया है। मतलब EBITDA परसेंटेज में भी बहुत अच्छी जंप देखी गई है। पहले ये 10-12% का पैट मार्जिन करते थे, अभी वो मार्जिन बढ़ के 13%, 14% तक, 14.1% तक पैट मार्जिन बढ़ गया है। आप अगर देखोगे ये कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग बहुत सही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। पहले ये जो कंपनी थी ये पहले 20-25% से, कभी किसी क्वार्टर में 5% से बढ़ती थी, लेकिन सडनली ये Q1 2025 में के कॉन कॉल में आके उन्होंने बताया कि वी हैव अ कॉन्फिडेंट टू, तो उन्होंने अपने रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ा दिया है। बिकॉज दे सी समथिंग, अगर any corporate, any government, or any organization is giving you the revised guidance, then there is a make sense. You need to ask the question how you are doing it, what you are doing it, how capex you are planning, how this growth is going to come. So इन्होंने सारे रीजन वहां पर बता दिए थे, इसलिए उनका जो रिजल्ट आए Q2 और Q3 which is in line with their expectations which they have given a guidance of 750 करोड़। अभी आप बात आते हैं कि इनका मार्जिन, इसके मार्जिन में भी बढ़ोतरी देखी गई है। EBITDA मार्जिन में, ग्रॉस मार्जिन में इनका बढ़ रहा है, तो सारी चीजें अच्छी हो रही है। इनका ROE का परसेंटेज लास्ट ईयर 11% का ROE था, अभी इस ईयर में 21% का ROE किया है Q3 2025 में। तो ROE का नंबर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहा है, सेल्स भी इंप्रूव हो रहा है, गाइडेंस भी अच्छा है, इंडस्ट्री का टेलमेंट भी अच्छा है, छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। ऑल दिस जो बॉक्स होते हैं ना किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट के, ये सारे टिक बॉक्स ये मनोरमा इंडस्ट्रीज में होते हैं। और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा प्लेयर्स नहीं है कि 10-12 चीजें हैं कि ब्रिटानिया बिस्किट बेच रहा है तो बेक्टर बिस्किट बेच रहा है, मारिको बिस्किट बेच रहा है, डाबर बिस्किट बेच रहा है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी कम चीजें हैं, क्योंकि ये जो थोड़ा इट्स अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस है। इसको 2 साल इनको लगा इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, तो बहुत सारा अच्छा काम इन्होंने पिछले 2 सालों से किया है। और इनका कहना है कि आगे आने वाले प्लान्स में हमारे बढ़िया है, उसको भी वो नेक्स्ट कॉन कॉल में उन्होंने कहा है कि उसको भी थोड़ा तवज्जो देंगे। और आप अगर इसका मार्केट कैप देखो, 6200 करोड़ का मार्केट कैप है, 14-15% का पैट मार्जिन है, अभी तक 67 करोड़ तक का उन्होंने पैट किया है। पूरे साल का कैलकुलेशन आप लगा लो तो 97 करोड़ का पैट करेंगे। आप अगर फॉरवर्ड पीई का कैलकुलेशन करोगे तो वो फॉरवर्ड पीई का कैलकुलेशन क्या करोगे, मार्केट कैप को पैट से डिवाइड करोगे, 6200 करोड़ डिवाइडेड बाय 97 अगर आप करोगे तो फॉरवर्ड पीई इनका आता है 63। देन यू मेक अ कॉल लाइक 100%, 64% की रेवेन्यू ग्रोथ का एक कंपनी गाइडेंस दे रही है, इंडस्ट्री का टेलविंड है, फॉरवर्ड पीई 63 है। ये थोड़ा सा हाई ग्रोथ और हाई पीई वाला केस है। अगर किसी भी क्वार्टर्स में किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा कि गाइडेंस को घटा दिया गया है, ये इसको मीट नहीं किया है, तो यहाँ से स्टॉक में फॉल आ सकता है, क्योंकि हाई पीई और हाई ग्रोथ इंजन ये थोड़े से डेंजरस चीज होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर इसमें से मान लो कि थोड़ा सी आपका रिजल्ट से ऊपर नीचे हो गया तो स्टॉक पिटने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। But now in today's market, because of the bull run that we have from 2020 to 2024, it's difficult to find a 10 PE stock which is growing at 100% growth. Because क्या है, flow of information मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास है, so everyone jump onto it like 10 का पी, वो रहता नहीं है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द 10 का पी एंड 100 का ग्रोथ। अभी आपको ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जहां पर 63, 67, 70 का पी है लेकिन 100 का ग्रोथ है। देन यू नीड टू ट्रैक अ बिजनेस हाउ दे आर गोइंग इनटू द अहेड ऑफ द डायरेक्शन, अहेड ऑफ द कर्व। इफ दैट्स द थिंग्स आर ओके, देन एवरीथिंग इज ओके।
ना उन्होंने अच्छी बात कही है कि ये जो यहाँ से क्या है, बहुत सारे लोगों को अभी अफ्रीका रीजन्स में आप देखोगे तो उनको रोजगार भी मिलता है. सो दे आर ऑल्सो एक्टिवेटेड विद दिस कलेक्शन ऑफ द सीड्स. गांव की औरतें जिनको यहाँ से रोजगार मिलता है. सो दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव न्यूज़ दैट दे आर ट्राइंग टू से इन अदर वर्ड्स. तो मनोरमा इंडस्ट्रीज का आप अगर मोटा मोटी देखोगे, एवरीथिंग इज इन परफेक्ट लाइन. उनका प्रोडक्ट लाइन भी अच्छा है और क्या है, टेलविंड भी अच्छा है. जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. कोको बटर को मुझे नहीं लगता कि प्राइस थोड़े से कम होंगे आगे आने वाले समय में. और घाना में क्या होता है कि एक समय के बाद बारिश आ जाती है, एक समय के बाद सूखा पड़ जाता है, तो यहाँ पर सीजनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है. इसीलिए जो उनको कोको बटर जो उनका प्रोडक्शन निकलना चाहिए था उससे वो कम प्रोडक्शन निकल रहा है. और घाना में आप देखोगे उनकी इकोनॉमी भी अच्छी नहीं कर रही है. दैट्स वाई वहाँ के फार्मर स्ट्रगल कर रहे हैं. वहाँ के फार्मर स्ट्रगल कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में ये कोको पाउडर का डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया है. मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है. इसीलिए कोको बटर के प्राइसेस बहुत ऊपर तक चले गए हैं. इसीलिए देर इज अ नीड टू फाइंड एन अल्टरनेटिव एंड द मनोरमा काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इज गिविंग दैट सोल्यूशन टू अ पीपल लाइक ओके वी आर गिविंग यू दिस कोको बटर इक्विवेलेंट. एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब सेम है. आप अगर देखोगे कि चॉकलेट्स में विदाउट कोको पाउडर तो वो बनेगा ही नहीं है. तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी ये लगता है. तो डिमांड अच्छी है, टेलविंड अच्छा है और सबसे बड़ा मैनेजमेंट जो है वो अपनी कैपेक्स को भी बढ़ा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को भी एक्टिवेट कर रहा है. और पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी कंपनी को आपको ढूंढना है तो पहले ये कॉन कॉल नहीं करती थी कंपनी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से उन्होंने कॉन कॉल किया है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो इन थ्रू दिस कॉन कॉल, रीड एवरीथिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. If you like my video, then please like, share and subscribe. I'm happy to receive all your comments and give front of you these kind of good results and all in front of you. So ROE के numbers अभी आप देखोगे 11% से ROE अच्छी तरीके से 21% तक बढ़ रहा है. EBITDA मार्जिन के परसेंटेजेस बढ़ रहे हैं. ROCE के परसेंटेज 18% से 21% तक फिर भी बढ़ रहे हैं. So everything is imperfect. I think the sales growth, because we need to track Q4 results as well. So hope you like my videos. If you like, then please like, share and subscribe. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.